नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। वैसे तो थंबनेल देख के आप लोगों को ज्ञात हो ही गया होगा कि आज का जो एपिसोड है वो कॉर्पोरेट सेक्टर पे आधारित होने वाला है। कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ घटनाएं ऐसी बार बार घट रही हैं जो कि काफी निंदनीय है और हमें सोचने पे मजबूर करती हैं। बट ये बार बार घटनाएं होने के बाद भी इसका कोई निदान या कोई सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा है। तो आज मैं मुख्यतः 3 ऐसी घटनाओं के बारे में बात करूंगा जो कि अभी हाल फिलहाल में ही घटित हुई हैं और जो कि काफी निंदनीय हैं। और ये पहली जो घटना है वो नोएडा सेक्टर 128 स्थित एक्सिस बैंक की एक शाखा की है, जहां पे शिवानी गुप्ता नाम की एक एम्प्लॉय काम कर रही होती है और कुछ दिन पहले वो सुसाइड करके अपनी जान ले लेती है। अब सुसाइड करने के बाद वो एक सुसाइड नोट 5 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ के जाती हैं और उसमें वो लिख के जाती हैं कि कैसे उन्हें वर्क प्लेस में यानी कि ब्रांच में जहां पे वो कार्यरत थी वहां पे कैसे प्रताड़ित किया जा रहा था, उनके साथ कैसे भद्दे मजाक किए जा रहे थे और एक बार तो उनके साथ फिजिकली अटैक भी उनपे हुआ था। और उस नोट में वो वहां पे 6 लोगों का नाम लिख के जाती हैं, जिसमें कि 4 उनके सहकर्मी होते हैं यानी कलीग्स होते हैं और 2 मैनेजर्स का नाम लिख के जाती हैं। और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में बताया कि उन्हें वर्क प्लेस में कैसे बंदरिया और पागल औरत और इस तरह की बातें उनको बोल बोल के चिढ़ाया जाता था। और उन्होंने खासतौर पे एक महिला एम्प्लॉय का नाम लेके गई, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो जो महिला एम्प्लॉय थी उन्हें बार बार कैसे स्ट्रेस दे रही थी और डिलेमा में थी वो किसी। और जो ये शिवानी गुप्ता थी वो डिवोर्सी थी और एक डिवोर्सी औरत के लिए हमारे समाज में सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता है, वो किन मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है, आप सब लोग को पता ही है। बट ऐसी कंडीशंस में भी वहां पे उनके साथ इस तरह की व्यवहार किए गए जिससे तंग आके उन्होंने अपनी जान दे दी। ये दूसरी जो घटना है वो आप सबको पता ही होगा अर्नेस्ट एंड यंग की, जहां पे एक एना सेबेस्टियन नाम की एक वहां पे जो ऑडिट एग्जीक्यूटिव होती है पुणे ब्रांच में 26 वर्ष की होती हैं वो, और उनको एक कार्डियक अरेस्ट आता है और वहां के वर्क प्लेस में उनकी डेथ हो जाती है। उनके मदर और फादर की माने तो उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा था और बार बार उनके कंप्लेन करने के बाद भी उनके वर्कलोड को कम नहीं किया जा रहा था। और सुनने में तो उनके कलीग्स ने इतना तक भी बताया कि जो लड़की थी वो किसी चीज को नाम नहीं कर पाती थी और उसके सीनियर्स के द्वारा जो भी उसको काम दिया जाता था वो चुपचाप लेके करने लगती थी। और उसके पेरेंट्स को माने तो वो देर रात तक काम करती थी, कभी कभी मिडनाइट तक रात काम करती थी और उसका जो कोई समय सीमा था नहीं कि उनको कब तक काम करना है। और सीनियर्स से कंप्लेन करने के बाद भी उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और वर्कलोड कम करने की चेष्टा नहीं की और वर्क प्लेस पे उनकी डेथ हो गई। अब ये जो तीसरी एक घटना है वो है HDFC बैंक लखनऊ स्थित एक ब्रांच का, जहां के एक 45 वर्षीय वहां पे एक एम्प्लॉय हुआ है जिनका नाम होता है सदाफ फातिमा। उनका भी डेथ वहां पे एक बहुत ही मिस्टीरियस कंडीशन में हो जाता है। वो बैठे बैठे वहां पे वो गिर जाती हैं और गिरने के बाद उनका डेथ हो जाता है। और वहां पे भी जो उनके कलीग्स थे उनसे विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में ये खबर आई कि उनको भी काफी वर्क प्रेशर काफी था, वर्कलोड काफी था और उसकी वजह से वो काफी परेशान रहती थी और उस परेशानी के कारण ही उनका वहां पे डेथ हुआ। इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बार बार सुनने को मिल रही हैं। ये सिर्फ बैंकिंग या इस तरह से अर्नेस्ट एंड यंग तक ही ये सिर्फ सीमित नहीं है। एक्चुअली ये कल्चर ही बन गया है इंडिया में कि जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वहां पे जो वर्क का प्रेशर है वो इतना ज्यादा है या जानबूझ के उनको स्ट्रेस दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं आती रहती है, आए दिन से सुनने को मिलते रहता है। ऐसे ही एक घटना काफी पुराना है, ये भी बैंक से ही रिलेटेड है। वहां पे होता क्या है कि जो एक बैंक कर्मी होता है उसके एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद वो बंदा वहां पे पड़ा होता है और वहां से उसके मैनेजर का कॉल आता है उसके फोन पे। जो लोग बाकी जो लोग हैं वो फोन को उठाते हैं जब अटेंड करते हैं और मैनेजर को सूचित करते हैं कि जो बंदा वहां पे एक्सीडेंट हुआ उसकी डेथ हो गई है। तो मैनेजर उससे इंक्वायरी नहीं करता है और डायरेक्ट उससे पूछता है कि चेक करो कि उसके बैग में कीज हैं कि नहीं है। तो जिस बंदे की एक्सीडेंट में डेथ हुई होती है उसका ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो जाके ब्रांच को पहले ब्रांच की चाबियां उसके पास होती थी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो ब्रांच को जाके ओपन करे।
तो यहाँ पे इतना इनसेंसिटिव कोई मैनेजर कैसे हो सकता है, और कैसे किसी की डेथ होने के बाद भी उसको चिंता उस व्यक्ति की नहीं, उसके परिवार की नहीं है, बट उसे चिंता है अपनी चाबियों की, बैंक की चाबियों की, कि बैंक टाइम से खुलना चाहिए। तो आखिर इस तरह के इंसेंसिटिव लोग आ कहां से रहे हैं? और अर्नेस्ट एंड यंग की जो अर्नेस्ट सेबेस्टियन थी, उनके पेरेंट्स का यहां तक भी कहना था कि उनके डेथ के बाद उनकी फ्यूनरल में, यानी कि लास्ट राइट्स में, जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, तो अर्नेस्ट एंड यंग से कोई भी बंदा वहां पे अटेंड करने नहीं गया था। मतलब कि इस तरह की इतनी इनह्यूमन, इतनी इनसेंसिटिव एक्ट लोग कैसे कर सकते हैं? और ये तीनों चारों केस जो मैंने आप लोगों को बताया, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जो भी इसके रिस्पॉन्सिबल है उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई होगी, और नहीं होने के पीछे भी कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये हो जाता है कि टारगेट के प्रेशर में उनके मैनेजर्स उनको प्रेशराइज करते हैं और फिर इस तरह की घटनाएं होती हैं। दूसरा है एचआर। इन मामलों में जो एचआर मैनेजर है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी जो कार्य सीमा, जो एक सीमा होती है कि आपके क्या कार्य है, उसको बिल्कुल इन लोगों ने खत्म कर दिया है। जो एक एचआर को एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वो बिल्कुल नपुंसक हो गए हैं, जैसे कि बोलते हैं खस्सी कर दिया गया है। तो एचआर मैनेजर्स आजकल मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर्स में आप देखेंगे तो उनका रोल सिर्फ उनके सीट तक ही सीमित है, और एम्प्लॉय वेलफेयर से या एम्प्लॉय के कुछ भी इस तरह के कंडीशन से, इस तरह के कोई भी कंप्लेंट्स होते हैं, उनका इसमें कुछ लेना देना नहीं होता है। आई थिंक ऐसा कल्चर भी बना दिया गया है जहां की अगर आप कोई एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, अगर वो कोई कंप्लेंट डालता भी है एचआर को, तो एचआर का मेल उनके पास आता है कि टॉक टू योर लाइन मैनेजर और टॉक टू द मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो एचआर की जो नपुंसकता है, उसको भी आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं इस तरह की घटनाएं जो बार बार हो रही हैं उसके लिए। अब जो मैनेजर्स जो हैं वो इलिटरेट हैं इस मामले में। इलिटरेट मतलब कि अनपढ़ है। इसका मतलब मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल ही अनपढ़ है, मतलब कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए वो बिल्कुल भी इलिटरेट है, अनपढ़ है। उनको क्या पता, अगर मान लीजिए कि उन्होंने अपनी उनका एक्सपर्टीज है सेल्स का या ऑपरेशंस का या कुछ इस तरह की चीजों का, प्रोडक्शंस का, तो उनकी एक्सपर्टीज जो है वहीं तक सीमित है। उन्हें मैन मैनेजमेंट का, ह्यूमन स्ट्रेस का, ह्यूमन साइकोलॉजी की कोई ज्ञान होता नहीं है। फिर भी सारे के सारे जो चीजें होती है वो एक मैनेजर के ऊपर ही थोप दी जाती हैं। तो अगर कोई एम्प्लॉय नीचे है जो कि डब्बो किस्म का है, यानी कि ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता है, जो कुछ कह नहीं पाता है, तो इस तरह के एचआर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एम्प्लॉयज के साथ इंगेज हों और उनके साथ जो भी उनकी प्रॉब्लम है, जो परेशानी हो, जिस तरह का ट्रॉमा और स्ट्रेस से वो गुजर रहे हैं, उस चीज के बारे में कंसल्ट करे, उनकी क्या जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखा जाए। पर ये कि सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लाइन मैनेजर्स को दे दी गई है। उन लाइन मैनेजर्स को जिनकी एक्सपर्टीज इस फील्ड में कहीं भी नहीं है और वो इलिटरेट ही कहे जाएंगे इस फील्ड में, और उनसे कहा जाता है कि अंदर कुछ ट्रेनिंग भी नहीं होती है आखिर ह्यूमन बिहेवियर को लेके, ह्यूमन मेंटालिटी को लेके, स्ट्रेस को लेके और वर्क कल्चर को लेके। और जिनके पास इस तरह से कोई एक्सपर्टीज नहीं है उनसे कहा जाता है इन सब चीज को डील करने के लिए। तो सबसे ज्यादा मुझे जहां तक लगता है, ये मेरा आकलन है, कि इस तरह की प्रॉब्लम्स वहां पे एराइज होती हैं। इन तीनों केसेस में कोई कार्रवाई नहीं होगी, गारंटी के साथ मैं आप लोगों से कह सकता हूं। ये जो तीनों के तीनों जो केस मैंने आप लोगों को बताए, ये चारों केस को एक तरह से देख लिया, तो इस चारों केसेस में जो जिन एम्प्लॉय के साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं वो सारे के सारे एक तरह से देखे जाए तो हायरार्की में सबसे नीचे आते हैं। ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट हाउस की मैं हालात को नहीं बता रहा हूं, लगभग सब जगह में ऐसे ही होता है। अगर आपको बॉस मैनेजमेंट नहीं आता है, आपको बॉस को एक तरह से कहें तो अपने तरफ करना नहीं आता है, तो आपको इस तरह की घटनाएं हमेशा देखने की मिलेंगी इंडिया में, और ऐसी होती हैं। और इस तरह की घटनाओं के होने के पीछे कारण भी यही है। आखिर जो ये बार बार ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनको कंट्रोल में कैसे लेके आ जा सकता है? तो मुझे तो नहीं पता एक्चुअली कि गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। अगर बनाए भी होंगे तो इन कॉर्पोरेट हाउसेस के पास इतनी एक्सपर्टीज है लूप होल्स को निकालने के लिए, उसको निकाल के ये लोग फिर से वही काम करते हैं। और मैं भी एक कॉर्पोरेट में ही काम करता हूं, तो एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूं कि इस तरह की चीजें होती हैं हर जगह, मतलब कि लगभग हर जगह ही होती हैं। तो सरकार को इसमें आगे आना चाहिए, और जो
एचआर मैनेजर्स हैं, जो एचआर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जो निष्क्रिय कर दिया गया है उसको फिर से कार्य में लाना चाहिए, उनको फिर से एक्टिव करना चाहिए और उनके जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक एम्प्लॉय के प्रति उनको निभाने की पूरी छूट होनी चाहिए और इसे गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए। तो ये तो रही कॉर्पोरेट हाउसेस पे जो इस तरह की आजकल ये घटनाएं जो हो रही हैं, बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उसको लेके मेरी प्रस्तुति। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोगों को अगर इसमें लगता है कि मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए था और भी कुछ इस तरह की चीजें हैं जिस विषय पे अगर आप लोग कोई इस तरह से गुजर रहे हैं और आपको लगता है कि इस विषय पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में जाके, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस चीज को लेके आऊं और आप लोगों को उस पर वीडियो बना के दूं। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूं विदा और बोलता हूं जय श्री राम। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।